कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पर ईरान का फुल कंट्रोल है, उसको उसने बंद कर दिया। जब ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ऑयल की शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज तो दूर की बात, मुनाफा पहले आ गया, क्योंकि सबको पता है, खासतौर पर बिजनेसमैन को, कि ये रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये बात इतनी सीरियस क्यों है? जो अपने सर पे कफन बांध के जाएगा वो कोई ना कोई एश्योरिटी, कोई ना कोई इंश्योरेंस तो लेगा। इसको कहते हैं वार प्रीमियम। कतर ने ऑलरेडी जो है बयान दे दिया है कि अगर ये जंग अभी भी रुक जाती है, हम ऑयल की सप्लाई नहीं दे सकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान उस सिचुएशन में वापस जाने वाला है जिस सिचुएशन में कभी कोविड-19 में होता था। स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी पर लेकर आया जाए, सरकारी दफातर में कम से कम लोग काम करें, कार पुलिंग ज्यादा से ज्यादा यूज की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान उस सिचुएशन में वापस जाने वाला है जिस सिचुएशन में कभी कोविड-19 में होता था। बस फर्क इतना है कि इस दफा वजह कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक वॉर है। दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी पर लेकर आया जाए, सरकारी दफातर में कम से कम लोग काम करें ताकि बिजली की बचत हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। कार पुलिंग का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि कार पुलिंग ज्यादा से ज्यादा यूज की जाए। अगर नहीं पता तो बताता चलूं कि कार पुलिंग का मतलब होता है कि एक ही व्हीकल को 2-4 लोग शेयर कर लें। मींस अगर एक ही जगह 4 लोगों ने जाना है और वो बजाय इसके कि अपनी अपनी गाड़ी में जाएं और अपना अपना पेट्रोल खर्च करें, इससे बेहतर ये कि एक ही गाड़ी में जाएं और चारों एक ही गाड़ी की निस्बत चले जाएं ताकि उन 3 गाड़ियों का पेट्रोल सेव हो सके। दोस्तों, इस एक्शन प्लान में ये सारी स्ट्रेटेजीज शामिल हैं जिससे पेट्रोल की बचत हो सके और एनर्जी को जितना ज्यादा अरसे तक चलाया जा सके चलाया जाए। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हम सब जानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग हो रही है। अब कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो इसी तरह जंग में भी जो कंट्री जो कुछ कर सकता है वो करता है, और खास तौर पे ईरान जैसा कंट्री जो जिनके साथ उसकी लड़ाई है उनसे कम से कम वो छोटा मुल्क है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पर ईरान का फुल कंट्रोल है, तो उसको उसने बंद कर दिया, और वो रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि 20% जो ग्लोबल ऑयल की सप्लाई है वो वहां से पास होती है। तो जाहिर है जब वो रास्ता बंद हो गया है तो ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। जब ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ऑयल की शॉर्टेज होगी, और जो ऑयल अवेलेबल है उसका रेट बढ़ जाएगा। अब ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारे पास इतनी सप्लाई मौजूद है कि हम अच्छा खासा टाइम गुजार सकते हैं, मगर जाहिर है कि गवर्नमेंट ने दूर अंदेशी के हिसाब से काम करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 15 दिन का ऑयल मौजूद है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिन हम खुला खर्च करें और 15 दिन बाद हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। जाहिर है कि अगर 15 दिन का ऑयल हमारे पास मौजूद है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको 2 महीने चलाएं, जिसके लिए ये सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अब शॉर्टेज की बात करें तो शॉर्टेज तो होने से पहले आज ही आप लोगों की नजर में आया होगा कि पेट्रोल पंप बंद है। अब यहां शॉर्टेज तो दूर की बात, मुनाफा पहले आ गया, क्योंकि सबको पता है, खासतौर पर बिजनेसमैन को, कि ये रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम अभी सेल क्यों करें? अगर हम अभी तेल बेचेंगे वो सस्ता बेचेंगे, कुछ दिन बाद 2 दिन नहीं तो 4 दिन ये रेट बढ़ जाना है, तो हम जब बेचेंगे तो उन्होंने तेल ही बेचना बंद कर दिया। अब अवाम हो रही है ख्वार। ये तो हो गई अलग बात। अब एक बात और सुनने में आ रही है कि ईरान ने रशिया को, चाइना को और पाकिस्तान को अब नया हुर्मस से गुजरना अलाउ कर दिया है। मगर सच बात बताऊं तो पाकिस्तान और रशिया का अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। हां, ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू यह बात जरूर पता चलती है कि चाइना के लिए यह चीज अलाउ उसने कर दी है। अब दूसरी तरफ देखें तो यह बात इतनी सीरियस क्यों है? देखें, जो शिप ऑयल की शिपमेंट लेकर आप नए हुर्मस की तरफ जाएगा, उसको पता है कि कितना वहां पे खतरा है,
जान का खतरा है, माल का खतरा है, हर तरह का खतरा है, तो जाहिर है कि इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, कि जो अपने सर पे कफन बांध के जाएगा वो कोई ना कोई एश्योरिटी, कोई ना कोई इंश्योरेंस तो लेगा। तो यहां से ऑलरेडी एक तरफ से प्राइस तो ये बढ़ गई। दूसरा, इसको कहते हैं वार प्रीमियम। वार प्रीमियम का मतलब होता है कि रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, किसी भी कमोडिटी को लेके जाने वाला रिस्क वो बढ़ जाता है, उसको हम वार प्रीमियम के नाम से जानते हैं। फिर फ्राइट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फिर जाहिर है कि जब शॉर्टेज होती है तो उसके तो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ते ही बढ़ते हैं। इस वजह से, और फिर कतर ने ऑलरेडी जो है बयान दे दिया है कि अगर ये जंग अभी भी रुक जाती है, अभी आज खत्म हो जाती है, तो फिर भी जो हमारा नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में हमें कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, हम ऑयल की सप्लाई नहीं दे सकेंगे। इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये सारे फैसले किए जा रहे हैं कि आगे जो भी हो, फ्यूचर किसी को नहीं पता, मगर जाहिर है कि जो रिस्पॉन्सिबल मुल्क होता है, जो अपना मैंडेट रखता है मुल्क, उसके अंदर अपनी बका की जंग जरूर लड़ी जाती है और जो दूर अंदेशी की प्लानिंग है वो जरूर की जाती है। फिर हाजिर होंगे एक और इशू के साथ। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।